हेलो एवरीवन। तो ये वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ऊपर। ओके, तो जिस तरह हम पैथोलॉजी का जो सीरीज़ चल रहा है, पैथोलॉजी का जो पैथोलॉजी रिव्यू लेक्चर्स का जो सीरीज़ चल रहा है, उसके पैरेलली मैं माइक्रोबायोलॉजी के भी वीडियोस स्टार्ट किया है। क्योंकि जैसे जैसे हम माइक्रो मतलब पैथोलॉजी पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम पैरेलली माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। इट मेक्स ईजी टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी ऑफ एनी डिजीज़ जिसमें बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, तो आज हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से स्टार्ट करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैक्टीरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में। जो है एक थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नोट्स बनाई है, तो तुम्हें इस चीज़ को मॉर्फोलॉजी एंड इसके पैथोजेनेसिस टॉक्सिन्स इस हिसाब से तुम्हें इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। ओके, एंड इसके बाद हम डायग्नोसिस देखेंगे ये वाले पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हम पहले बैक्टीरिया के बारे में पूरा जान लेंगे, कौन सा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यूज, क्लिनिकली कौन से क्या क्या चीज़ें हम देखने को मिलेंगे। फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके टॉक्सिन्स एंड इसका डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस एंड उसके ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो एक कोकल है। देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कोकल। कोकस मतलब राउंड 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 होगा। और ये जो बैक्टीरिया है एक ऐसा ऐसा बनाएगा ऐसा क्लोन्स बनाएगा। कोलोनाइजेशन कैसा होगा? ग्रेप्स जैसा होगा। ओके, इस तरह जो है वो। और ये जब हम इसका कल्चर मीडिया बनाएंगे, कौन से कलर में दिखेगा? ये गोल्डन क्लस्टर्स ऑफ ग्रेप्स। हमने इसको ग्रेप्स का नाम दिया। यहाँ पे देखो इस तरह बना दिया और एक लीफ बना दिया, तो ये क्या बन गया? ग्रेप्स। ग्रेप्स जैसा बन गया, तो इसको गोल्डन ग्रेप्स की तरह नाम दिया है। बट कल्चर मीडिया में ये कौन से कलर के होंगे? गोल्डन गोल्डन कलर, गोल्डन येलो कलर में हमें देखने को मिलेंगे। और ये क्लस्टर्स में ग्रो करते हो क्या? क्लस्टर्स के फॉर्म में ये ग्रो करते हैं। इफ़ यू लुक अंडर द माइक्रोस्कोप, देखो बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया है। ओके, ये बैक्टीरिया किस तरह फॉर्म होता है? गोल गोल दिखता है। ओके ओके, इसका सेल वॉल वो सब हम जनरल माइक्रो में पढ़ लेंगे। ओके, बट ये बैक्टीरिया जो है वो क्लस्टर्स के फॉर्म में, मतलब ग्रेप्स कैसा रहता है उस तरह फॉर्म में वो बनता है। एंड इफ यू लुक अंडर द माइक्रोस्कोप इट टेंड्स टू ग्रो इन ए स्टिकी क्लस्टर्स। एक स्टिकी क्लस्टर्स के फॉर्म में, जिस तरह पस पस कैसा रहता है कि पस फॉर्मेशन का सबसे बड़ा मेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके पीछे बैक्टीरिया का हाथ कौन सा होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का होता है। किस तरह होता है? स्टिकी होता है ना, उसी तरह स्टिकी क्लस्टर्स के फॉर्म में ये जो बैक्टीरिया है ग्रो करता है। ओके, इफ यू स्टेन्ड पर्पल व्हेन इट गेट स्टेन्ड पर्पल, पर्पल कलर में स्टेन होगा। व्हेन ग्राम स्टेन किया तो पर्पल कलर में होगा। और ये ड्यू टू इट्स पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, इसके पेप्टिडोग्लाइकन के सेल वॉल की वजह से ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ओके, तो स्टेफाइलोकोकस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड इट्स अ कोकल राउंड शेप्ड एंड इट्स ग्रो इन क्लस्टर फॉर्म में ग्रो करते हैं। एंड व्हेन इट इज ग्रोन ऑन द ब्लड अगार प्लेट्स में, जब ये डायग्नोसिस में भी हमें देखने को मिलेगा। ब्लड अगार प्लेट्स में देखो, मैं पॉइंट हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, बट तुम्हें इस चीज़ को डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा पॉइंट डायग्नोसिस में आएगा या कौन सा पॉइंट मॉर्फोलॉजी में आएगा, वो तुम्हें डिफरेंशिएट करना। ओके, द कॉलोनीज हैव डिस्टिंग्विश येलो, गोल्डन येलो कलर। ओके, ब्लड अगार प्लेट्स में हम इसको कल्चर करेंगे तो ये कौन से कलर में दिखेगा? गोल्डन येलो कलर में दिखेगा। स्टेफ ऑरियस इज ए ग्राम पॉजिटिव एंड फैसिलेटिव एनएरोब्स, मतलब ये एरोबिक भी हो सकते हैं और एनएरोबिक भी हो सकते हैं। ओके, दे आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होते हैं। दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो वाइवा में बार बार पूछते हैं। ओके, ये एक नॉन मोटाइल है, तो ये स्पोर्स भी फॉर्म करते हैं। ओके, स्टेफाइलोकोकाई प्रोड्यूस एन एंजाइम कॉल्ड कैटलेस। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए लैब डायग्नोसिस में भी हम फाइंड आउट करने के लिए कैटलेस एंड कोगलेस हमें हेल्प करते हैं, जो बायोकेमिकल डायग्नोसिस में हमें ये देखेंगे वापस। तो कैटलेस स्टेफाइलोकोका ये बैक्टीरिया जो है एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है कैटालेस। इट कन्वर्ट्स, ये कैटालेस का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। तो इसका काम क्या है? ये कैटलेस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये कौन सा बैक्टीरिया है। ओके, अभी समझो फॉर अदर कॉमन कोका सच एज, अभी तुमने एक बैक्टीरिया लिया है, स्ट्रेप्टोकोका एंड एंटेरोकोका आर कैटलेस नेगेटिव। ये कैटलेस नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहे। देखो स्टेफाइलोकोकाई जो है कैटलेस पॉजिटिव है, बट ये जो बाकी के जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकी एंड एंटेरोकोकी, ये जो है कैटलेस नेगेटिव है।
जैसे कि अभी देखो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ऊपर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देंगे तो वो क्या करेंगे, वो तुरंत ही वो उसके जो बैक्टीरिया के ऊपर एक फॉर्म जैसा गुब्बारे आते रहेंगे, ओके, फॉर्म दिखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। वी कैन गिव फ्यू ड्रॉप्स टू ऑफ H2O2 टू डिफरेंशिएट दैट कोकाई, मतलब तुमको एक कोकाई बैक्टीरिया मिला और तुमको डिफरेंशिएट पता करना है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, तो तुम क्या करोगे, उसके ऊपर H2O2 डाल दोगे, तो उससे तुम्हें पता अगर फॉर्म निकल रहे तो वो स्टेफाइलोकोकस में आएगा, अगर फॉर्म नहीं निकल रहे तो कैटालेस नेगेटिव बैक्टीरिया में आएगा, तो वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंशिएट हो जाएगा, ओके। एंड कोगलेस कोग्युलेस कैटालेस नेगेटिव के बारे में, कैटालेस के बारे में हमने देख लिया, तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट कौन सा एंजाइम फॉर्म करता है, ये कोगलेस, ओके। कोगलेस इज एन एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ओके। ये कोगलेस भी, ये बैक्टीरिया जो है वो कोगलेस भी बनाता है। तो कोगलेस का काम क्या है, कोगुलेशन मतलब तुम्हें पता चल रहा है नाम से ही, कोगुलेशन, इसका काम क्या है, ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ओके। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो स्टेफ ऑरियस का, जिससे हम स्टेफाइलोकोकस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस के अंदर भी स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, ये सारे मतलब स्टेफाइलोकोकस के भी दूसरे होते हैं, स्पीसीज होते हैं, तो उसमें भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके। तो कोगुलेस को हमने तो प्लाज्मा को लिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ प्लाज्मा को हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ऊपर डाल दे, तो वो क्या कर देंगे, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, फिब्रिनोजन को वो फिब्रिन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब वो क्लम्प फॉर्म करेगा, क्लम्प जैसा दिखने को मिलेगा, तो वो हुआ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये सारे लैब डायग्नोसिस के पार्ट है, ओके। तो क्लम्प्स हमें देखने को मिलेंगे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर क्लम्प्स देखने को नहीं मिले, एकदम नॉर्मल देखने को मिल रहा है, नो क्लम्प्स फॉर्मेशन, तो वो कोगुलेस नेगेटिव है, ओके। तो ये सारे जो है कैटालेस और कोगुलेस, ये जो है हम उस बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए काम आएंगे। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। तो हम आगे बढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में, ओके। एंड स्टेफाइलोकोकस स्टेफ ऑरियस आर एक्सट्रीमली कॉमन। जो स्टेफ ऑरियस जो है वो मैंने पहले ही बताया था कि स्टेफ ऑरियस जो है वो बहुत कॉमन है। ये 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन, देखो 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन मतलब 10 में से 4 लोग, 4% मतलब 10 मतलब पूरे पॉपुलेशन में से 40% जो है वो स्टेफ ऑरियस से बड़ी है, मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है इसका स्टेफ ऑरियस का, ओके। प्रेजेंट ऑन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्टेफ ऑरियस जो है नॉस्ट्रल्स, ग्रोइन, एम्पिट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। तो ये स्किन के लीजन्स बहुत सारे, स्किन लीजन्स में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, ओके। स्टेफ ऑरियस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अवर स्किन। तो स्टेफ ऑरियस जो है अपने, देखो अभी तुम्हें पिंपल्स हो रहे हैं, रिकरेंट बॉयल्स हो रहे हैं, ओके। तो ये क्यों होते हैं, अभी सेबेसियस ग्लैंड का एक इन्फेक्शन हो गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अपने स्किन पे पहले से ही रहता है। स्किन फ्लोरा एक ऐसा है ऑर्गेनिज्म, स्किन फ्लोरा मतलब अपने स्किन के ऊपर भी एक अलग टाइप ऑफ इकोसिस्टम होता है, मतलब अभी बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो करते रहते हैं, बट वो बैक्टीरियाज मतलब अपने स्किन का जो ह्यूमिडिटी, स्वेट लेवल्स, उन सबको वो कंट्रोल करते हैं, मतलब एक टाइप ऑफ हेल्प करते हैं वो। बट कुछ कंडीशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, अभी स्टेफ ऑरियस भी अपने स्किन के इकोसिस्टम का ही पार्ट है, बट अगर स्टेफ ऑरियस का जो उस लेवल ज़्यादा हो गया, मतलब उस जितना होना था स्टेफ ऑरियस उससे ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में हमें बॉयल्स, रिकरेंट बॉयल्स, कार्बनकल एब्सेस, ये सारे चीज़ हमें देखने को मिलेंगे। बट स्किन फ्लोरा के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड डजंट कॉज एनी ट्रबल। ये स्किन फ्लोरा के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं, बट ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते क्योंकि वो अपने बॉडी को हेल्प करते हैं। स्किन फ्लोरा, और देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द होल स्किन सर्फेस। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अपने स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग द डीपर पार्ट में भी ये प्रेजेंट होते हैं, सच एज सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स में, फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर उनका जितना क्वांटिटी होना है उतने में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे ज़्यादा हो गया तो वो स्किन प्रॉब्लम्स दिखने को मिलेंगे, ओके। स्किन फ्लोरा इज एन कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। देखो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम ऑफ द डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज एंड ओकेशनल स्टेफ ऑरियस कैन बिगिन टू डोमिनेट द इकोसिस्टम। तो कुछ कंडीशन में, जैसे कि अभी तुम ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हो, ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हो, देखो जो ऑयली फूड खाता है उसके स्किन से ही पता चल जाता है कि वो कितना ऑयली फूड खाता है, बाहर का खाता है वो, ओके। तो उनके फेस में हम रिकरेंट बॉयल्स हमें देखने को मिलेंगे, उनके स्किन पे मतलब रिकरेंट बॉयल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑयल ज़्यादा सिक्रेट करता है सेबेसियस ग्लैंड जितना होना था, तो उससे क्या होता है कि स्टेफ ऑरियस जो है इन्फेक्ट करता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे पस फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ओके। तो ये भी एक, ओके। तो द अमाउंट ऑफ स्टेफ ऑरियस अफेक्ट द फैक्टर्स लाइक पीएच,
तो कौन से किस किस को अफेक्ट करेगा, उसके पीएच को, ह्यूमिडिटी, स्किन के, ओके, स्किन के पीएच को, ह्यूमिडिटी को, स्वेट लेवल्स को वो कंट्रोल करता है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया, ओके। इफ मोर, देखो यहाँ में, इफ मोर स्टेफ ऑरियस इज अराउंड ऑन द स्किन, अगर स्किन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेफ ऑरियस प्रेजेंट है, इट बिगेन्स टू पेनिट्रेट, अगर मैंने बोला अभी कि हद से ज़्यादा अगर वो स्टेफ ऑरियस प्रेजेंट है, वो स्किन को पेनिट्रेट कर देगा दे थ्रू टाइनी माइक्रोफिशर्स के थ्रू वो पेनिट्रेट का मतलब वो खुद स्किन के अंदर चला जाएगा, इन द स्किन, लाइक वी गेट एक्जिमा देखने को मिलता है, क्लिनिकल कंडीशन, यहाँ से क्लिनिकल पॉइंट ऑफ, यहाँ से जो है क्लिनिकल एस्पेक्ट चालू हुआ है, ओके। ओके, तो ये हुआ इपिडर्मोलॉजी का, जो मैंने 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन देखने को मिला, कहाँ का, नॉस्ट्रिल्स, ग्रोइन, आर्मपिट, ये जो इपिडर्मोलॉजी हुआ, यहाँ से जो है क्लिनिकल पॉइंट चालू होता है, ओके। तो इस एक्जिमा एज वेल एज अ लॉन्गर लार्जर ब्रेक्स इन द स्किन के लार्जर ब्रेक्स जो होते हैं उसके वजह वो हमें देखने को मिलेंगे, एक्जिमा देखने को मिलेंगे, ये सारे हमें स्टेफ ऑरियस जो है बैक्टीरिया ज़्यादातर ग्रो होता है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। समटाइम्स इट विल गिव ट्रबल, व्हेन देयर इज वुंड और ट्रॉमा। अभी तुम्हें कुछ चोट लगी है, अभी देखो तुम्हें कुछ, जब गैंग्रीन हम पढ़ रहे थे, गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन पढ़ रहे थे, ड्राई गैंग्रीन के उसका जो कॉज मैंने बताया था कि जब तुम्हारे पैर पे कभी कार आ गया, कार मतलब क्रश कर दिया, तुम्हें कोई मतलब चोट आ गया है पैरों पे, तो उस जगह पे मतलब इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे, मतलब स्किन के हर एक जगह स्टेफ ऑरियस प्रेजेंट होता है, उसका एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम बना के रखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वहाँ पे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पे फाउल स्मेलिंग होगा, पस फॉर्मेशन होगा, तो वो वहाँ पे भी गैंग्रीन में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलता है, ओके। तो अगर कोई ट्रॉमा हुआ, कुछ चोट लगी या कोई सर्जरी के टाइम पे, ये सारे इट कॉजेज द इन्फेक्शन, स्टेफ ऑरियस जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, क्योंकि ओके। तो लो स्टेफ ऑरियस विथ इंटैक्ट स्किन लीड्स टू द कोलोनाइजेशन, ओके। अगर लो स्टेफ ऑरियस है उससे हमें कोलोनाइजेशन देखने को मिलेगा, अगर हाई लेवल्स ऑफ स्टेफ ऑरियस है तो उससे स्किन ब्रेक, मतलब ज़्यादा, अगर जितना होना था उससे ज़्यादा स्टेफ ऑरियस है तो उससे क्या होता है कि वो पेनिट्रेट करने लग जाएंगे स्किन को, और हमें स्किन लीजन्स हमें देखने को मिलेंगे, ओके। तो व्हेन स्टेफ ऑरियस इन्वेड्स इनटू द स्किन, अभी देखो कौन से चीज़ें हमें स्किन इन्फेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे, व्हेन स्टेफ ऑरियस इन्वेड्स स्किन के अंदर जब चले जाएंगे, इट कैन लीड टू द लोकलाइज्ड स्किन इन्फेक्शन, लोकलाइज्ड एक मतलब लोकलाइज्ड एक ही जगह पे जो स्किन इन्फेक्शन हमें देखने को मिलेंगे, लाइक पिंपल्स में कौन से फरंकल को हम बॉयल के नाम से जानते हैं, फरंकल। और अगर बंच ऑफ फरंकल्स हमें देखने को मिले, बॉयल्स हमें बंच ऑफ क्लस्टर्स के फॉर्म में दिखे, वो होगा कार्बनकल। तो कार्बनकल जो है बहुत सीवियर होता है, ज़्यादा पेनफुल होता है। तो कार्बनकल और बॉयल्स में क्या होता है कि देखो ये बॉयल है, बॉयल में क्या एक ही होल होता है जिससे पस निकलता है, एक ही होल देखने को, बल कार्बनकल में क्या होता है कि नंबर ऑफ होल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कार्बनकल एंड द फरंकल, ओके। ये हुआ कार्बनकल, सॉरी फरंकल, एंड ये हुआ कार्बनकल। फरंकल को हम बॉयल्स के नाम से भी जानते हैं, ओके। ये हुआ अपना स्किन लीजन्स। इट कैन कॉज, दूसरे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमें क्लिनिकल का ही हमें ज़्यादातर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें माइक्रोबायोलॉजी, हम कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं बन रहे, हम वी आर बिकमिंग अ डॉक्टर, सो हमें क्लिनिकली कौन से चीज़ें अल्टर करते हैं वो हमें ज़्यादा जानना जरूरी है, ओके। इट कैन कॉज स्किन इन्फेक्शंस लाइक सुपरफिशियल इम्पिटिगो, ओके। सुपरफिशियल इम्पिटिगो का भी एक ये कॉज है, विच इज़ द इन्फेक्शन ऑफ एपिडर्मिस। ये सुपरफिशियल इम्पिटिगो ये कहाँ पे इन्फेक्ट करता है, एपिडर्मिस को इन्फेक्ट करता है। सेलुलाइटिस जो डर्मिस को इफेक्ट करता है, जो स्किन के तुम लेयर्स पढ़ोगे वहाँ पे एपिडर्मिस, डर्मिस, ओके, एंडोडर्मिस, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो एपिडर्मिस को जो जब कॉज करता है हमें क्या देखने, इम्पिटिगो देखने को मिलता है। जब डर्मिस को वो कॉज करेगा तब हमें सेलुलाइटिस देखने को मिलता है। इट कैन स्प्रेड ओवर द लार्ज सर्फेस रैपिडली, ओके। इफ द इन्फेक्शन गोज डीपर, अगर इन्फेक्शन जो है डीपर में जाएगा, इट कैन डेवलप इनटू ए सबक्यूटेनस एब्सेस जो है एक लिक्विफेटिव नेक्रोसिस, जो मैंने नेक्रोसिस में डिस्कस कर लिया था। लिक्विफेटिव नेक्रोसिस में हमें पस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारा पस जो है फॉर्म हो जाता है। दिस एब्सेस कैन अकर ऑल ओवर द बॉडी इंक्लूडिंग माउथ में भी डेंटल एब्सेस बोलते हैं अगर माउथ में हुआ तो। दे कैन ऑल्सो डेवलप विद इन द लिवर, किडनी एंड स्प्लीन एंड ब्रेन, ओके। लिक्विफेटिव नेक्रोसिस में हमने देख लिया था कि ब्रेन में एब्सेस होता है तो क्या होता है, ओके। पैंक्रियाटिस में भी देखा था। और एब्सेस, स्किन सबक्यूटेनस एब्सेस भी हमने बात की थी उसके ऊपर। तो सबक्यूटेनस एब्सेस भी ये एब्सेस का भी एक कॉज बनता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इफ द इन्फेक्शन इज ओवरलाइंग ए मसल, अगर कोई इन्फेक्शन मसल के ऊपर है, ओवरलाइंग ए मसल, इट कैन स्प्रेड इनटू दैट मसल, और पूरे मसल को ऊपर स्प्रेड करेगा एंड कॉज द पायोमायोसाइटिस, ओके। पायोमायोसाइटिस भी हमें देखने को मिलेगा।
ओके, ये सारे क्लिनिकल है। ओके, अगर ये मसल के ऊपर होगा तो पायोमायोसाइटिस देखने को मिलेगा। अगर इन्फेक्शन अगर बोन के ऊपर होगा तो ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा। इफ इट गेट इनटू द जॉइंट्स, अगर जॉइंट्स में होगा तो सेप्टिक आर्थराइटिस हमें देखने को मिलेगा। इफ द स्टेफ ऑरियस इफ द आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आ रहा होगा। इफ द स्टेफ ऑरियस गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, अगर स्टेफ ऑरियस जो है ब्लड के अंदर, अभी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्लड को होगा उसे हम सेप्टिसेमिया बोलते हैं। ओके, तो स्टेफ ऑरियस जो है वो कोगुलेस एंजाइम फॉर्म मतलब बनाता है। उसका काम क्या, फेब्रिनोजन को फेब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो इट कैन कॉज द सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, ओके, फ्लिबाइटिस, ओके, सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस, ओके, एंड इन्फेक्टेड ब्लड क्लॉट। इससे एक इन्फेक्टेड ब्लड क्लॉट हमें देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बैक्टीरिया इन द, अगर ब्लड के अंदर बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया इन द ब्लड इज कॉल्ड बैक्टीरियमिया, अगर ब्लड के अंदर बैक्टीरिया आ गया है तो बैक्टीरियमिया, विच कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम। जो एक मतलब बैक्टीरिया ब्लड के अंदर आ गया तो वो इम्यून रिएक्शन देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। तो उसकी वजह से, इम्यून रिएक्शन की वजह से ब्लड वेसल जो है वो एक्सटेंड करेंगे, ब्लड वेसल एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करने से ब्लड प्रेशर क्या होगा, वैजो डायलेशन होगा। वैजो डायलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से हाइपोटेंशन, ब्लड, और जो ऑर्गन्स के पास जितना ब्लड पहुंचना था, परफ्यूशन होना था टिश्यू तक, उतना ब्लड पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से हमें सेप्सिस देखने को मिला, सेप्टिसेमिया देखने को मिला। तो अब तुम पूछ सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेप्टिसेमिया एंड बैक्टीरियमिया। तो सेप्टिसेमिया इज मोर सीरियस देन द बैक्टीरियमिया। ओके, बैक्टीरियमिया की वजह से सेप्टिसेमिया देखने को मिलता है। ओके, जब बैक्टीरिया में मतलब ब्लड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बट उस बैक्टीरिया जो है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी जो है सिस्टमिक मैनिफेस्टिकेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, ओके, तो ये अगर सीवियर कंडीशन में हमें देखने को मिले उसको हम बोलते हैं सेप्टिसेमिया। इन सेप्टिसेमिया द बैक्टीरिया इज इन द ब्लड एंड स्टार्ट मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। ओके, बट बैक्टीरिया इज व्हेन द बैक्टीरिया इन द ब्लड इट मे हैव और मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स। ओके, मे और मे नॉट हैव द सिम्टम्स। अगर उस तुरंत ही हम उसको क्लियर आउट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर वो सीवियर कंडीशन में जाएगा तो वो हमें सेप्टिसेमिया कंडीशन में देखने को। इन सिंपल वर्ड्स, बैक्टीरिया में लीड टू द सेप्टिसेमिया। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आ गया होगा। ओके, एंड वंस द स्टेफ ऑरियस इन द ब्लड, अगर एक बार अगर स्टेफ ऑरियस ब्लड के अंदर पहुंच गया, देखो जैसे जैसे हम पहले स्किन पढ़े, फिर स्किन के बाद ब्लड पे उतरे, पहले स्किन के लीजन्स देखे, स्किन के बाद सबक्यूटेनस एब्सेस, पहले इपिडर्मिस पे क्या कौन सा होता था। ओके, इपिडर्मिस पे कौन सा होता था, इम्पिटिगो, फिर डर्मिस पे हमें सेलुलाइटिस देखने को मिला, सुपरफिशियल, फिर डर्मिस अंदर जा रहे, देखो। ओके, से सबक्यूटेनस एब्सेस, फिर और अंदर जाएंगे तो मसल आएगा, मसल पायोमायोसाइटोसिस, एंड फिर बोन आएगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस, एंड फिर जॉइंट्स में जाएंगे तो सेप्टिक आर्थराइटिस, फिर ब्लड के अंदर आएंगे तो सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ओके, फिर ब्लड अगर एक बार ब्लड के अंदर आ गया तो वो दूसरे ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है। ओके, वंस द स्टेफ ऑरियस इन द ब्लड इट कैन गो टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो अगर ये अपने नर्व्स को इफेक्ट करेगा, सीएनएस को इफेक्ट करेगा, कॉजिंग बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस फॉर्म करेगा, और एपिड्यूरल एब्सेस इन स्पाइन को भी ये कॉज करेगा। फिर उसके बाद लंग्स पे जाएंगे हम, लंग्स में सीवियर निमोनिया का एक इंपॉर्टेंट कॉज है ये। ओके, ग्रोथ इन द हार्ट वेल्व, अगर हार्ट के जो वेल्व्स होते हैं वहाँ पे हार्ट के वेल्व्स को डैमेज कर देंगे। ओके, तो मैंने इन्फ्रैक्शन में पढ़ाया था, इन्फ्रैक्शन में रीनल इन्फ्रैक्शन, जब मैंने पढ़ाया था उस टॉपिक पे, रीनल इन्फ्रैक्शन किसकी वजह से होता है, वो थ्रोम्बो एम्बोलाई फॉर्म करता है। थ्रोम्बो एम्बोलाई कहाँ से आता है, वो इसी की वजह से, जब वेल्व्स इफेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ से एक थ्रोम्बो एम्बोलाई बन के आता है। वो देखो, द क्लम्स इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक कॉज है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है कि द क्लम्स, जो भी क्लम्प फॉर्म करते हैं वो एम्बोलाइज होकर, वो रीनल थ्रोम्बो एम्बोलाई बनकर वो क्या होता है, वो ओरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट एंड कॉज द रीनल इन्फ्रैक्शन। तो वो रीनल आर्टरी को मतलब इफेक्ट करता है, रीनल आर्टरी में वो फंस जाता है, जिसकी वजह से रीनल आर्टरी जो है किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, तो किडनी जो है वो, किडनी में हमें इन्फ्रैक्शन देखने को मिलता है। ओके, अभी देखो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स और दोस हु आर रिस्क फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अभी देखो कुछ पर्सन होते हैं जिनमें इम्यून सिस्टम कम होता है, बोलते हैं तेरा इम्यून बहुत कम है, कमज़ोर है, ऐसा। तो उन लोगों का जब कोई सर्जरी या कुछ ऐसा होता है, ओके, तो उनको प्रिकॉशियसली
प्रिकॉशियसली उनको एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दे देते हैं। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो पहले से ही दे दिया जाता है ताकि उनको क्योंकि उनमें पहले से इम्यून सिस्टम उनका कम है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स एंड जिनमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के चांसेस है आर द मोर रिस्क फॉर द इन्फेक्शन विद द स्टेफ ऑरियस। वो ज़्यादा रिस्क उनमें ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस स्टेफ ऑरियस। सो प्रिकॉशियस के हिसाब से हम उन्हें एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देखने को मिलते हैं मोस्टली गिवन वाइल द ओरल। वो कब ज़्यादातर ये कब देते हैं बिकॉज वाइल द ओरल एंड डेंटल सर्जरी के टाइम के, क्योंकि मुंह से ज़्यादा, क्योंकि डेंटल सर्जरी करते तो वो इक्विपमेंट्स जो यूज़ करते डायरेक्टली माउथ में यूज़ करते तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस हमें वहाँ पे देते हैं। ओके, डेंटल सर्जरी एंड ओरल में हमें देखो हम पूरा क्लिनिकल पे पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। ओके, फालतू इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। ओके, पूरा क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन जो हमें एग्जाम में भी दिखेंगे तो हमें मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस रहे और अपने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना नॉलेज जो है बढ़ जाएगा। स्टेफ ऑरियस कैन क्रिएट अ बायोफिल्म ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायोफिल्म जो है एक लेयर है, ओके, जो बैक्टीरिया बनाता है। ओके, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है बायोफिल्म? आईवी कैथेटर जो मेडिकली हमें यूज़ करते हैं, कैथेटर, आईवी कैथेटर, प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्स, आर्टिफिशियल जॉइंट्स, इन सब के ऊपर बायोफिल्म हमें देखने को मिलता है। बायोफिल्म जो है वो एक लेयर ऑफ स्लाइम है। ओके, बैक्टीरिया का ही एक लेयर है जो विद इन द स्टेफ ऑरियस। दिस बायोफिल्म क्रिएट्स अ नेचुरल सर्फेस, ये बायोफिल्म क्रिएट्स नेचुरल सर्फेस ऑन द वेल्स और द एन आर्टिफिशियल सर्फेस ऑफ द कैथेटर। ओके, अगर इस बायोफिल्म को हटाना है तो तुम उसको पूरे लेयर को ही हटाना पड़ेगा। ओके, ओके, द बैक्टीरिया स्टार्ट टू ओके, द बैक्टीरिया स्टार्ट टू प्रोड्यूस, देखो यहाँ पे बायोफिल्म की बात मैंने बताई। इन बायोफिल्म्स द स्टेफ ऑरियस डेवलप वेल बट कांट डिवाइड रैपिडली। ओके, बायोफिल्म्स में जो होते हैं, जो मैंने बताया आईवी कैथेटर्स, ओके, आईवी कैथेटर्स में इन सब जगह पे आर्टिफिशियल जॉइंट्स में इन वहाँ पे जो बायोफिल्म्स पहले से होते हैं। तो बायोफिल्म्स जो है किससे बनते हैं? स्टेफ ऑरियस से बनते हैं। डेवलप वेल बट कांट डिवाइड रैपिडली, वो वहाँ पे जितना रैपिडली स्टेफ ऑरियस डिवाइड होता है उतना रैपिडली हमें बायोफिल्म्स वो रैपिडली डेवलप नहीं होते। इट्स हार्ड फॉर एंटीबायोटिक्स, और वो खुद मतलब इतना रैपिडली डिवाइड नहीं हो पा रहे तो एंटीबायोटिक्स भी उनका कुछ उखाड़ नहीं पाते। ओके, तो पेनिट्रेट इनटू एंटीबायोटिक्स जो पेनिट्रेट होकर उन बैक्टीरिया को वो पूरी तरीके से हटा नहीं पाते। अगर उस बायोफिल्म्स की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें उन बायोफिल्म्स को हटाने के लिए पूरा सरफेस को हटाना पड़ता है, अगर सरफेस प्रेजेंट हो तो। ओके, ओके, तो बैक्टीरिया स्टार्ट। ओके, तो ये हमने बायोफिल्म्स का पढ़ लिया। ओके, बायोफिल्म्स में कैसा स्टेफ ऑरियस का हाथ है वो हमने देख लिया। ओके, द बैक्टीरिया स्टार्ट टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, वो बैक्टीरिया खुद का एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है मेड अप ऑफ एक्सोपॉलीसैकेराइड। ओके, ईपीएस के नाम से भी हम जानते हैं, एक्सोपॉलीसैकेराइड, एंड ओवर द टाइम द सेल गेट्स कंप्लीटली सराउंडेड बाय इट। देखो, अब ये बैक्टीरिया है, ये एक ऐसा मतलब एक्सोपॉलीसैकेराइड फॉर्म करता है जिससे वो पूरा अपने सराउंडिंग बना के रखता है, जिस पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना के रखता है। ओके, तो इसके एक्सोपॉलीसैकेराइड का बेनिफिट्स क्या है? दैट सेल विच आर सराउंडेड बाय एक्सोपॉलीसैकेराइड दे कैन कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अभी देखो, ये वाला बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक इसको दी, एंटीबायोटिक, और ये रेजिस्टेंस फॉर्म कर दिया, मतलब उस बैक्टीरिया से ये बच गया, मतलब बैक्टीरिया से ये बच गया है, रेसिस्टेंट हो गया ये इस बैक्टीरिया इस सॉरी एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया जो है रेसिस्टेंट होगा, और ये जो एक्सोपॉलीसैकेराइड की वजह से ये जीन कम्युनिकेशन करेगा, ये बता देगा कि बायोकेमिकल बायोकेमिकल कम्युनिकेशन के थ्रू ये दूसरे बैक्टीरिया को भी कम्युनिकेशन बता देगा कि भाई ये एंटीबायोटिक से मैं बच गया, और दिस इज द जीन, दिस इज द एंटीडोट, दिस इज द जीन दैट एंटीडोट, जो मैं इससे बच चुका और तू भी ये चीज़ लेकर तू भी बच जा इस एंटीबायोटिक से। ओके, तो इस तरह ये कम्युनिकेट करते हैं। ओके, ताकि रेजिस्टेंस जीन फॉर्म कर सके उनके अंदर। ओके, तो कम्युनिकेशन का स्टेफ ऑरियस में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हाथ किसका है? एक्सोपॉलीसैकेराइड का, जो खुद स्टेफ ऑरियस जो है बनाता है। तो यहाँ तक हमने स्टेफ ऑरियस के क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू सारे हमने देख लिए, उसका एपिडर्मोलॉजी हमने देख लिया, मॉर्फोलॉजी, वो सब सारे चीज़ें हमने देख लिया। ओके, तो ये वाले पार्ट में हम इतना ही देखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जितने भी टॉक्सिन्स होंगे, टॉक्सिन्स देखेंगे, फिर इसका लैब डायग्नोसिस देखेंगे, फिर उसके बाद हमें इसके ट्रीटमेंट देखेंगे। ओके, ओके, आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके टॉक्सिन्स, लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।